हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम देखेंगे केंद्रीय हिंदी संस्थान जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनेज करती है, उसमें से असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर की पोस्ट के लिए किस डिपार्टमेंट में क्या वैकेंसी निकली है, ये आज हम स्टडी करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन मौका है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको मैनेज कर रहा है एंड केंद्रीय हिंदी संस्थान इंडिया में एक दो जगह पे है और ये वैकेंसी निकली है आगरा के डिपार्टमेंट के लिए या आगरा के ऑफिस के लिए। सो लेट्स सी। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा इज एन ऑटोनॉमस बॉडी एस्टैब्लिश्ड इन 1960, हम सबको पता है। हम आगे चल के देखते हैं। प्रोफेसर की पोस्ट है एजुकेशन के लिए, पे लेवल है लेवल 14, SC के लिए पोस्ट है। लिंग्विस्टिक्स के लिए एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट है, लेवल 13 है पे का। OBC के लिए पोस्ट है ये एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी लिटरेचर, लेवल 13 पे। अनरिजर्व्ड के लिए पोस्ट है ये। असिस्टेंट प्रोफेसर लिंग्विस्टिक्स लेवल 10 है इसकी पे का। अनरिजर्व्ड और SC दोनों के लिए पोस्ट है और EWS के लिए, मतलब 3 वैकेंसीज हैं लिंग्विस्टिक्स के लिए। हिंदी लिटरेचर की 2 पोस्ट है, वो भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन लेवल 10 पे लेवल, एक पोस्ट है SC के लिए, मतलब एक वैकेंसी है। अनरिजर्व्ड के लिए यहाँ 4 पोस्ट निकाली है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। SC के लिए 3, OBC के लिए 1, EWS के लिए 1, टोटल 9 पोस्ट निकाली है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हिंदी केंद्रीय संस्थान ने आगरा के ऑफिस के लिए, फॉर द ऑफिस ऑफ आगरा। ओके, आई होप दिस मच इज क्लियर। अब हम आगे पढ़ के देखते हैं कि एज लिमिट क्या है। एज लिमिट होगी एज पर द UGC नॉर्म्स। UGC नॉर्म्स वो नॉर्म्स हैं जो UGC ले करती है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की व्हाट आर द रिक्वायर्ड थिंग्स और रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच शुड बी डन और कंप्लीटेड बिफोर गेटिंग रिक्रूटेड, और ये सबको फॉलो करना पड़ता है, इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। तो फिर आप, अगर आपको UGC नॉर्म्स नहीं पता है तो आप देख लीजिए कि मैक्सिमम लोग जो इस फील्ड में होते हैं UGC नॉर्म्स को जानते हैं, बट अगर आप नहीं जानते तो आप बोलेंगे तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगी या आप खुद भी स्टडी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके लिए इम्पोर्टेंट नोट्स क्या है। ऑनलाइन एप्लीकेशन को फॉर्म आप भरेंगे, 4 मई तक भर सकते हैं। से यू कैन फिल टिल 4 मई एंड तब उसके बाद आपको इसकी हार्ड कॉपी भेजनी पड़ेगी। ओके, सो आप जब हार्ड कॉपी भेजेंगे सारे अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, तब आप जो भी संस्थान है केंद्रीय हिंदी संस्थान, उसका नाम लिख देंगे एज वी ऑल नो, और फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। तो 4 में इसकी फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है 11:59 PM। अच्छा खासा टाइम दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर यू टू फिल द फॉर्म, ऑलमोस्ट 1 मंथ। चलिए देखिए, 15 मई तक आपकी हार्ड कॉपीज पहुंच जानी चाहिए। 4 मई तक आप भर देंगे और भरने के बाद आप उसका आप एक डाउनलोड कर लेंगे फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म का, उसको प्रिंट आउट निकालेंगे, फिर सेल्फ अटेस्टेड आपके सारे सर्टिफिकेट्स होंगे और 15 मई 2026 तक पहुंच जाना चाहिए टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, दैट इज हिंदी केंद्रीय संस्थान आगरा। आगरा के ऑफिस में भेजिएगा, वरना आपकी मेहनत पे पानी फिर जाएगा और रिक्रूटमेंट आपका होगा नहीं। तो ये आपको दे दिया गया है एड्रेस, इसी पे भेजिएगा। इसमें लिखा है सेकंड पॉइंट में कि अगर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन भर दी बट आपने अपने डॉक्यूमेंट्स कोरियर नहीं करवाया, स्पीड पोस्ट नहीं करवाया, व्हाटएवर, या इन हैंड आपने फिजिकली हैंडल नहीं किए, हैंड ओवर नहीं किए, तो आपका एप्लीकेशन एक फेलियर माना जाएगा, बल्कि आप ऑनलाइन भर भी चुके होंगे तब भी। ओके, अब इसमें है मेथड ऑफ सिलेक्शन बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, देख लेते हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में PSU में ऑटोनॉमस बॉडी में काम कर रहे हैं तो आपको NOC प्रोड्यूस करके देना पड़ेगा। ओके, एंड आई थिंक आपकी स्क्रूटनी होगी एप्लीकेशंस की, फिर आप शॉर्टलिस्ट करे जाएंगे। शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया एंड सिलेबस फॉर OMR बेस्ड एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ MCQs। पहले आपकी फॉर्म देख के आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स होंगे वो एक एग्जाम देंगे MCQ के फॉर्म में, और OMR बेस्ड एग्जामिनेशन है, मतलब आपको OMR शीट्स फिल करनी पड़ेंगी। उसके बाद अगर आप वो क्वालिफाई कर जाएंगे, फिर आपका वीडियो प्रेजेंटेशन होगा जो आपके रिसर्च के ऊपर बेस्ड होगा, राइटिंग स्किल्स पे होगा, PPT प्रेजेंटेशन होगी आपके कंसर्न सब्जेक्ट के एंड सो ऑन, ताकि वो आपकी एबिलिटी समझ पाए, एंड देन यू विल डायरेक्टली गो फॉर द फेस टू फेस इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। काफ़ी लंबा प्रोसीजर है,
तो आराम से करिए और आराम से पास करिए, ठीक है। और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, हाइपर लिंक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी आपकी। पे लेवल है इनका, पे लेवल 10, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पे लेवल 10 है, ऑफ कोर्स एसोसिएट एंड प्रोफेसर की कैंडिडेचर के लिए पे लेवल इससे कहीं ज़्यादा होगा। क्वालिफिकेशंस एंड एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। सी एनेक्स 1 में दी गई है, ओके। यूजीसी एनटीसी एनसीटीई के हिसाब से होगी। फर्दर अपडेट्स के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। जो हम यहाँ पे ही देख लेंगे, एप्लीकेशन फीस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। द कैंडिडेट कैन गेट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अ पोस्ट एंड पेमेंट लिंक आफ्टर रजिस्टरिंग हिमसेल्फ पर्सनली। इन्होंने कह दिया कि आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, इस लिंक पे क्लिक करते ही आप जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे अपने रजिस्टर करेंगे, और जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा वैसे ही आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। उस लॉगिन आईडी पासवर्ड को खोलिएगा जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल लिंग्विस्टिक्स डालिए, एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या डालिए और अपना फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीजिए। पे लेवल हम देख चुके हैं, उसके बाद हम कैटेगरी देख लेते हैं कि कितनी फीस आपको पे करनी पड़ेगी। जनरल है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस हो तो 3000 पे करेंगे आप। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए हैं तो 1500 आप पे करेंगे, मान के चलिए। उससे कम में यहाँ बात नहीं होती है। ये इसमें लिखा है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉइंट नंबर 13 और 12 में, कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप सही डॉक्यूमेंट्स अटैच करें। उसके बाद आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सही समय पे सही एड्रेस पे पहुंच जाए, सही डॉक्यूमेंट्स के बाद, वरना आपका एप्लीकेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। आपको कंसिडर भी नहीं करेंगे, आपकी एप्लीकेशन की तरफ देखेंगे भी नहीं। आई होप दिस मच इज क्लियर। देख लीजिए यहाँ पे सबमिशन ऑफ वैलिड सर्टिफिकेट्स फॉर रिजर्व कैटेगरीज। अगर रिजर्व कैटेगरीज से है, कुछ भी है आपके साथ, एनओसी है, जो भी है, वो आपको अपना सर्टिफिकेट अटैच करके भेजना पड़ेगा हार्ड कॉपी के फॉर्म में, अदरवाइज देयर इज अ डायरेक्ट नो। आई होप ये क्लियर है आप लोगों को। कुछ आपको आई थिंक रिजर्वेशन कैटेगरी को कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है, कुछ फ्रीडम दी जाती है। यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट आई थिंक इट वुड बी देयर। ओके, इट वुड बी देयर बिकॉज हर इंस्टीट्यूट देता है वो फ्रीडम, कुछ छूट दी जाती है 5 years और समथिंग लाइक दैट। देख लीजिए, ओबीसी के हैं तो ओबीसी सर्टिफिकेट देंगे, कैसे देंगे और कहाँ से जनरेट करेंगे, अगर नहीं है तो वो भी मेंशनड है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स है तो कैसे देंगे, क्या करना है, सब मेंशनड है। सारे पॉइंट्स आराम से आप पढ़ लीजिएगा, जनरल कंडीशंस आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपकी जनरल कंडीशन है। आपकी एप्लीकेशन ऑथेंटिक होनी चाहिए। राइट ऑफ अमेंडमेंट एंड कम्युनिकेशन, हिंदी केंद्र संस्थान के पास राइट है, वो कभी भी एडवर्टाइजमेंट कैंसिल कर सकती है, कभी भी एडवर्टाइजमेंट की पोस्ट इंक्रीज कर सकती है, एडवर्टाइजमेंट के साथ जो चाहे कर सकती है। मे बी द पोस्ट इज परमानेंट, दे कैन टर्न इट इनटू टेम्पररी, दे हैव द राइट। ये हर जगह होता है, सो आई थिंक दिस इज क्लियर। डिस्क्वालिफिकेशन, ऑफ कोर्स कोई लीगल केस है, आपने फॉल्स अटेस्ट कर दी है अपने सर्टिफिकेट, तो यू विल बी डिस्क्वालिफाइड स्ट्रेट अवे। एग्जामिनेशन के टाइम आप खुद अपने आप को प्रेजेंट करेंगे अपने एक्सपेंस पे, यहाँ पे आपको रीइंबर्स नहीं होगा, ये क्लियर कर दिया है KHS ने। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो उन्होंने मेंशन की हैं एंड आप सबको पता होंगी। सो आई होप दिस मच इज क्लियर। हम एक बार एलिजिबिलिटी देख लेते हैं फटाफट, जो कि बेसिक है, बट स्टिल वी विल लुक एट इट। प्रोफेसर के लिए आपके पास PhD डिग्री होनी चाहिए, कम से कम 10 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर योर PhD कंप्लीशन। आपके पास अच्छी रिसर्च होनी चाहिए, आपके पास अच्छे पेपर होने चाहिए, आप एक एलिजिबल कैंडिडेट होने चाहिए एंड एटलीस्ट 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। दिस मच इज क्लियर। और फिर अगर हम आगे चलेंगे, प्रोफेसर फॉर एजुकेशन डिसिप्लिन, इसमें भी बेसिक 10 साल की रिक्वायरमेंट तो है ही, एंड MA in education should be there, postgraduate degree in maths, social science, commerce, languages with minimum 55% marks or equivalent grade and points given in the grading system is followed. 55% marks post graduation में होंगे तभी आप इस लाइन में आ सकते हैं, that is understood, without that you cannot enter this line. 55% marks, and in some cases in some universities they even ask for 60% as well. ठीक है, तो ये सब आपको पता है। एसोसिएट प्रोफेसर का आप देख लीजिए, कम से कम 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पे 8 साल मेंशन किया, तो कम से कम आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। PhD के बाद रिसर्च होनी चाहिए, कुछ आपके 8 साल के टेन्योर में कुछ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स होने चाहिए, ताकि आपको सोचा जाए या कंसिडर किया जाए फॉर द पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर देख लेते हैं। PhD डिग्री तो होनी ही चाहिए, नेट होना चाहिए,
फ्रेश हैं तभी PhD डिग्री होनी चाहिए और नेट भी एक क्वालिफिकेशन है और आपके 55% एट पोस्ट ग्रेजुएशन होने ही चाहिए विद गुड रिसर्च. इफ यू आर डूइंग PhD यू माइट बी हैविंग सम रिसर्च, तो यू कैन शो दैट. कुछ आपके अचीवमेंट्स हैं वो भी आप दिखा सकते हैं यहाँ पे. और PhD डिग्री आपकी रेगुलर मोड से होनी चाहिए, दैट इज रिक्वायर्ड. एंड यहाँ पे एक और क्राइटेरिया होता है कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड इंडिविजुअल हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए हो सकता है प्रैक्टिस ना कर रहे हो, बट फॉर एग्जांपल लैंग्वेज है या लिंग्विस्टिक्स है, तो अगर आप लिंग्विस्टिक्स में अच्छे हैं बट किसी और फील्ड में यू आर डूइंग समथिंग एल्स इन दिस फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक्स बट यू आर वेरी स्किल्ड, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर. तो आप अप्लाई करिएगा. बेसिकली ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर केंद्रीय हिंदी संस्थान मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला, उसमें एक फेयर चांस दिया जाता है बिकॉज इट्स गवर्न बाय द GOI कि आप अपना ढंग से ऑनलाइन फॉर्म भरें, अपना ढंग से ट्रुथफुली अपने सर्टिफिकेट्स अटैच करें ताकि आपका शॉर्टलिस्टिंग हो. शॉर्टलिस्टिंग जब हो जाएगी तो आपका एग्जाम होगा. तो दे गो वेरी विद लॉट ऑफ ऑथेंटिसिटी, तो वो ट्रुथफुली करते हैं एंड जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होते हैं वो इंटरव्यू में क्वालिफाई करके रिक्रूटमेंट पा जाते. तो आई विश यू ऑल द बेस्ट. जाइए, फॉर्म भरिए, डू वॉट एवर यू वांट टू डू.